हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 2011 की जनगणना से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता है 5 मार्च को कनिष्ठ आयोग का एग्ज़ाम होने वाला है और मात्र 5 दिन का टाइम बाकी है। अब हो सकता है कि कनिष्ठ आयोग के एग्जाम में उत्तराखंड की जनगणना से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाएं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी थी? ठीक है, तो दोस्तों 1,86,292 व्यक्ति 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और इस जनसंख्या में जो पुरुषों की संख्या थी वो थी 51,37,773। ठीक है, और महिलाओं की संख्या थी 49,48,519। ठीक है, अगर हम प्रतिशत में बात करें तो 50.93% क्या थी, इसमें पुरुषों की संख्या थी। ठीक है, और महिलाओं का प्रतिशत था 49.07% क्या थी, इसमें महिलाएं थी। ठीक है, और क्वेश्चन बनता है कि जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही बनता है ज़्यादा। ठीक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में 20वां स्थान था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत थी? ठीक है, तो दोस्तों राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 0.83% थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो जो राज्य का क्षेत्रफल है वो देश के कुल क्षेत्रफल का 1.69%। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। ठीक है, कि जो राज्य का क्षेत्रफल है वो देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 1.69% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? ठीक है, तो दोस्तों हरिद्वार जनपद 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अब हरिद्वार जनपद से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये रखना है कि क्योंकि आयोग ऐसा क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है, ये सबको पता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो राज्य की कुल जनसंख्या थी, ठीक है, उसका हरिद्वार जनपद में कितना प्रतिशत निवास करती है। ठीक है, तो दोस्तों जो राज्य की कुल जनसंख्या है उसका 18.74% जनसंख्या हरिद्वार में निवास करती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कि राज्य की जो कुल जनसंख्या थी तो उसका कितना प्रतिशत जनसंख्या हरिद्वार जनपद में निवास करती है, तो 18.74% हरिद्वार जनपद में निवास करती है। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनपद है देहरादून। ठीक है, और देहरादून में राज्य की कुल जनसंख्या का 16.82% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा जनपद कौन सा है, उधम सिंह नगर। ठीक है, और उधम सिंह नगर में राज्य की कुल जनसंख्या का 16.35% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? ठीक है, तो दोस्तों रुद्रप्रयाग राज्य की सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और रुद्रप्रयाग जनपद में राज्य की कुल जनसंख्या का 0.40% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि रुद्रप्रयाग जनपद में राज्य की कुल जनसंख्या का कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो 0.40%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने जनपद हैं? ठीक है, तो दोस्तों 3 जनपद राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जनपद हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, और वो 3 जनपद कौन कौन से हैं?
हरिद्वार, ठीक है, देहरादून और उधम सिंह नगर। ये 3 जनपद ऐसे हैं राज्य के कि जहां 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती है इन 3 जनपदों में, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखना है आपको, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये बन सकता है कि ठीक है कि जो राज्य की आधी जनसंख्या है, ठीक है, राज्य की जो आधी से अधिक जनसंख्या है इन 3 ही जनपदों में निवास करती है, ठीक है। जो हमारे राज्य की कुल जनसंख्या है ना, उसकी आधी से अधिक जनसंख्या इन तीनों जनपदों में निवास करती है, ठीक है। राज्य की कुल जनसंख्या का 51.91% जनसंख्या इन तीनों जनपदों में निवास करती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष के शिशुओं का प्रतिशत कितना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों 13.44 है 0 से 6 वर्ष के शिशुओं का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दौरान राज्य की जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर रहा, ठीक है। तो दोस्तों 18.81 2001 से 11 के दौरान राज्य की जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर रहा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। और दशकीय वृद्धि दर में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो दशकीय वृद्धि दर में उत्तराखंड का देश में 18वां स्थान है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है, यहीं से क्वेश्चन बन सकता है कि दशकीय वृद्धि दर में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है, तो 18वां स्थान है, ठीक है। और 2001 से लेकर 11 के दौरान दशकीय वृद्धि दर कितना रहा था उत्तराखंड का, तो 18.81%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के किस जिले का दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक है, ठीक है। दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक किस जिले का रहा था 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। तो दोस्तों उधम सिंह नगर का दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक रहा था 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। और उधम सिंह नगर का दशकीय वृद्धि दर था 33.45%, ठीक है। और दूसरे नंबर पर था दशकीय वृद्धि दर की दृष्टि से देहरादून, ठीक है। देहरादून का दशकीय वृद्धि दर था 32.33%। और तीसरे नंबर पर था हरिद्वार, और हरिद्वार का दशकीय वृद्धि दर था 30.63%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है, ठीक है। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व है 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में 25वां स्थान है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आयोग द्वारा बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है, कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है, तो 25वां स्थान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, ठीक है। तो दोस्तों हरिद्वार जनपद है जो, वो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जनपद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। और हरिद्वार का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 801 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आता है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर का जनसंख्या घनत्व है 649 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फर्स्ट और सेकंड के आपको बिल्कुल याद रखना है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, हरिद्वार का, कितना है 801 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पे कौन सा, उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर का कितना है 649 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और अगर हम राज्य के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जनपद की बात करें तो उत्तरकाशी ऐसा जनपद है राज्य का कि जहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। और यहाँ का जनसंख्या घनत्व है 41 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का लिंग अनुपात प्रतिशत है, ठीक है। तो दोस्तों राज्य का लिंग अनुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार
963। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 963। ठीक है, और लिंग अनुपात की दृष्टि से राज्य का देश में 13वां स्थान है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन बनता है कि लिंग अनुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? ठीक है, तो 13वां स्थान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जनपद कौन सा है? ठीक है, तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार अल्मोड़ा जनपद का लिंग अनुपात सर्वाधिक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अल्मोड़ा जनपद का लिंग अनुपात है 1139। ठीक है, प्रति 1000 महिलाओं पे पुरुषों की संख्या। ठीक है, कितनी है? 1139। ठीक है, और सबसे कम लिंग अनुपात वाला जनपद है हरिद्वार। ठीक है, यहाँ का लिंग अनुपात कितना है? 880। ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 880। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम शिशु लिंग अनुपात वाला जनपद कौन सा है? ठीक है, तो दोस्तों सबसे कम शिशु लिंग अनुपात वाला जनपद है पिथौरागढ़। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, पिथौरागढ़ का शिशु लिंग अनुपात है 816। ठीक है, और 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला जनपद है अल्मोड़ा, और यहाँ का शिशु लिंग अनुपात है 922। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला जनपद कौन सा है? अल्मोड़ा। कितना है यहाँ का? 922। ठीक है, और सबसे कम शिशु लिंग अनुपात वाला जनपद कौन सा है? पिथौरागढ़, और यहाँ का शिशु लिंग अनुपात कितना है? 816। अगला क्वेश्चन है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की औसत साक्षरता कितनी है? ठीक है, क्या पूछा गया है? राज्य की औसत साक्षरता। ठीक है, तो राज्य की औसत साक्षरता है दोस्तों 78.82%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और इसमें पुरुष साक्षरता कितनी है? तो पुरुष साक्षरता है 87.40%। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता पूछी गई यहाँ पे। ठीक है, तो 78.82% है। ठीक है, और इसमें पुरुष साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो 87.40%। और अगर महिला साक्षरता की बात करें हम, तो महिला साक्षरता है राज्य की 70.70%। ठीक है, और साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में 17वां स्थान है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कि साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो 17वां स्थान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद है। ठीक है, तो दोस्तों देहरादून 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और देहरादून का साक्षरता प्रतिशत है 2011 की जनगणना के अनुसार 84.25%। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला जनपद है उधम सिंह नगर। ठीक है, और उधम सिंह नगर का साक्षरता प्रतिशत है 73.10%। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद कौन सा है? देहरादून। कितना है साक्षरता प्रतिशत? 84.25%। और सबसे कम वाला कौन सा? उधम सिंह नगर, और यहाँ का साक्षरता प्रतिशत कितना है? 73.10%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जनपद कौन सा है? ठीक है, तो दोस्तों रुद्रप्रयाग 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जनपद है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और रुद्रप्रयाग की पुरुष साक्षरता है 93.90%। ठीक है, और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जनपद है हरिद्वार। ठीक है, और हरिद्वार का पुरुष साक्षरता है 81.04%। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, और अगर हम महिला साक्षरता की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जनपद है देहरादून। ठीक है, और देहरादून का महिला साक्षरता प्रतिशत है 78.54%। ठीक है, कितना है? 78.54%। ठीक है,
और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता वाला जनपद है उत्तरकाशी, और यहाँ की महिला साक्षरता है 62.35%। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है, ठीक है। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जनपद है हरिद्वार, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जनपद कौन सा है। पूछा क्या गया है कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जनपद कौन सा है, ठीक है। तो दोस्तों देहरादून 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जनपद है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। और देहरादून जनपद का नगरीय प्रतिशत है जनसंख्या में 55.52%, ठीक है। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम नगरीय प्रतिशत वाला जनपद है बागेश्वर, ठीक है। और यहाँ प्रतिशत में अगर हम बात करें तो 3.44%, ठीक है। बागेश्वर का नगरीय प्रतिशत इतना है, ठीक है, 3.44%। और देहरादून का नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितना है, तो 55.52%, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।